बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। नाजरीन, इस वीकेंड पर भी नॉर्मली वेकेशन मोड में सर्दियों में होने वाले हर वीकेंड की तरह फैमिलीज़ ने सोचा, पाकिस्तानियों ने सोचा कि क्यों ना कुछ वीकेंड मोड एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ मरी का रुख किया जाए। और ये एक नॉर्मल चीज़ है। वैसे भी अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट्स ये बताया गया था कि जी इस वीकेंड पर भी बर्फबारी होनी है। इस वेदर रिपोर्ट को हर कंसर्न्ड बंदे के साथ फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल, हर इदारे के साथ, हर कंसर्न्ड रिस्पॉन्सिबल बंदे के साथ शेयर किया गया, जहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर हों, आपकी कैबिनेट हो, आपके वुज़रा हों, और बाकायदा तौर पर एक नोटिस अलर्ट भी इसका जारी किया गया। एनीवेज उस अलर्ट की तरफ बाद में आएंगे, लेकिन जो नॉर्मल चीज़ है वो ये है कि वेकेशन मोड में मरी जाना, मरी अपनी गाड़ी में जाना, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपके पास अपनी कन्वेंस हो तो मरी जाना सस्ता भी लगता है, अफोर्डेबल भी लगता है मेजॉरिटी फैमिलीज़ के लिए, और वहाँ जाकर बर्फबारी देखना एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है इन पाकिस्तानियों के लिए। और ख़ास तौर पे इस मुश्किल वक्त में जब महंगाई इस अरूज पर हो तो लोगों को मरी जाना ही बेहतर लगता है कि चले वहाँ जाके एक वीकेंड एंजॉय कर लेंगे, बच्चों के लिए ज़रा माहौल की तब्दीली हो जाएगी, फैमिली एक दफ़ा दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएगी। लेकिन अब मैं बात करती हूँ उस एडवाइजरी की, उस नोटिस की जो कि सबको दिया गया, पब्लिश किया गया, बताया गया, लेकिन किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया और उस पर कान नहीं धरा। वो नोटिस ये था कि इस दफ़ा की जो बर्फबारी जो इस वीकेंड पर प्रिडिक्ट की गई थी वो एक नॉर्मल बर्फबारी नहीं थी, बल्कि वो एक तूफानी बर्फबारी थी। ये वो बर्फबारी थी और ये वो वेदर अलर्ट था, ये वो मौसम का अलर्ट था जिसके अंदर किसी को मरी जाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अपने घरों में रह करके महफूज रहने की हिदायत करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इसको सीरियसली नहीं लिया गया तो हमने देखा कि बहुत से लोग मरी की तरफ गए। यहां तक कि हुकूमत ने हमें बताया कि भाई 1 लाख गाड़ियां जो हैं वो मरी में एंटर हो चुकी हैं, तो लिहाजा खुशहाली ही खुशहाली है। हुकूमत ने इसको एक पैरामीटर समझा कि ये वो पैरामीटर है जिससे अवाम को, जो मरी नहीं गए, बाकी लोगों को, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, उसको पता चलेगा कि भाई 1 लाख गाड़ी एंटर कर गई है मरी में। तो आप देखेंगे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अवाम किस हद तक खुशहाल है। यहां तक सब अच्छा था, सब खुशहाल था। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मरी में हम देखते हैं कि ब्लॉकेज होता है, ट्रैफिक का ब्लॉकेज होता है। चले, ट्रैफिक का ब्लॉकेज होना भी एक नॉर्मल चीज है सर्दी के मौसम में, बर्फबारी के मौसम में। लेकिन अलार्मिंग, परेशानी वाली सिचुएशन तब बनती है जब 18 घंटे के बाद गाड़ी टस से मस नहीं हो पाती। और एक गाड़ी की बात नहीं कर रही, हजारों की तादाद में वहां पर गाड़ियां मौजूद थी। उस पर बेहिसी लोगों की, होटल मालिकान की ये थी कि जब लोगों ने गाड़ी से निकलकर ये डिसाइड किया कि अब तो गाड़ी आगे बिल्कुल नहीं चल रही है, तो यहाँ पे जितने भी होटल वाले हैं, जितने भी रेस्ट हाउसेस वाले हैं, उनसे बात करते हैं कि चले आज की रात हम मरी में गुजार लेते हैं फैमिलीज। तो उन्होंने मुंह मांगे दाम मांगे। अभी मैंने आपको सुनवाया 70,000, 50,000, 40,000। वो लोग जिनका पूरा इस 3-4 दिनों के ट्रिप का बजट 50 या 60,000 होगा, वो एक रात का 50,000, 60,000, 70,000 कैसे देते? लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। मामला तब मजीद बिगड़ा जब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब इतने पैसे नहीं है, मरी तो आ गए, गाड़ी भी फंस गई ट्रैफिक के अंदर, सर्दी भी बहुत ज्यादा, और इतनी ज्यादा बर्फबारी, तूफानी बर्फबारी है, इतने ज्यादा तूफान है कि गाड़ियां दब गई हैं बर्फ के नीचे। तो क्यों ना हम ये रात अपनी गाड़ी में ही गुजारें, नन्हे बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। बाल बच्चेदार लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, हीटिंग ऑन थी। फिर क्या था, गाड़ियां स्टार्ट थी और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और वो लोग एक ऐसी नींद सो जाते हैं जिससे वो कभी नहीं उठते। गए वो मरी वेकेशन करने थे, माहौल की तब्दीली, फिजा की तब्दीली के लिए, लेकिन वहां से बहुत से लोग कभी वापस नहीं। 23 है एक डेथ टोल, लेकिन फिर भी किसी के कान पर जू नहीं रेंगी, कोई इंतजामिया हरकत में नहीं आई। जब सोशल मीडिया पर खबरें चलना शुरू हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबरें चलना शुरू हुई, जब मीडिया ने शोर मचाया, तो तब हुक्मरानों को और इंतजामिया को ख्याल आया कि ओके फाइन, देयर इज अ कैच 22 सिचुएशन इन मरी, कुछ करना पड़ेगा। और जुमे को होने वाले इस पूरी कार्रवाई का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन क्लीन अप जो था, वो सैटरडे को शुरू किया गया, हफ्ते के रोज शुरू किया गया। और फिर क्या था, फिर यही था कि एक ना खत्म होने वाले बयानात और सियासत का सिलसिला चल निकला। फिर क्या था, फिर यह था कि हमने देखा कि हुकूमत की गफलत, हुकूमत की नाअहली, हुकूमत की बल्कि मुजरिमाना गफलत कहूंगी मैं, हुकूमत की फिरौनियत कहूंगी। ये फिरौनियत जो मैं आज तक देख रही हूं, एज ऑफ नाउ, जब मैं आपसे रूबरू हूं, लाइव आपसे बात कर रही हूं, और इसलिए कह रही हूं कि मैं हुकूमत की फिरौनियत कहूंगी क्योंकि हमने देखा कल जो सीएम पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो
इस पूरी सिचुएशन में अवाम के पैसों से खरीदे गए हेलीकॉप्टर पर, जी हां आपने बिल्कुल ठीक सुना, अवाम के खरीदे गए पैसों से हेलीकॉप्टर पर मरी जाते हैं। हेलीकॉप्टर जब लैंड करता है, जहां जहां से उस्मान बुज़दार ने गुजरना होता है उस रास्ते को साफ किया जाता है। और क्यों गए थे उस्मान बुज़दार मरी? उन लोगों का पूछने के लिए जो कि पूरे मुल्क से मरी आए थे, इस वीकेंड के ऊपर फंस गए, जो कुछ जिंदा बच गए, वो लोग जिनसे मिलने के लिए उस्मान बुज़दार उन्हीं के पैसों से अपने हेलीकॉप्टर पर जाते हैं, वो लोग मजबूर थे अपने कंधों पर बच्चों को उठाकर, अपने हाथों में अपने सामानों को उठाकर पैदल चल के इस्लामाबाद आने के लिए। ये आप टेलीविजन पर मनाजर देख सकते हैं किस तरीके से उस्मान बुज़दार साहब, वो उस्मान बुज़दार जिनके बारे में हमें ये कहा जाता था कि उनको सीएम पंजाब इसीलिए लगाया क्योंकि उनसे सादा आदमी पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई हो, उनसे सादा पॉलिटिशियन पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई हो। वो सादा आदमी अपनी सादगी का मुजाहरा करता है, अवाम के टैक्स के पैसों से लिए गए हेलीकॉप्टर पर आराम से मरी जाता है, और वो अवाम जिनके कंधों पर चढ़ के ये लोग हुक्मरान बनते हैं, वो पैदल इस्लामाबाद तक आने पर मजबूर हो जाते हैं। बस यही मेरा मुद्दा है और यहीं पर आज के मैं इब्तदाइये को ख़त्म करूंगी और इसके बाद मैं फ्लोर ओपन करूंगी डिस्कशन के लिए। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद चीमा साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। निहाल हाशमी साहब हैं PMLN से, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। फैसल करीम कुंडी साहब हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जैसे जैसे मुझे वक्तन फ़वक्तन मेहमान ज्वाइन करते रहेंगे आपसे उनको रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन जमशेद चीमा साहब, आप हुकूमत में हैं, आपसे शिकायत भी है, गुस्सा भी है, सवालात भी है, तो प्रोग्राम का आगाज़ मैं आप ही से करूँगी। जमशेद चीमा साहब, CM बनने से पहले मैं बुज़दार सरकार की बात कर रही हूँ, उस्मान बुज़दार साहब CM बनने से पहले शायद ही कभी हेलीकॉप्टर पर बैठे हों, और मैं ये दावे से कहूँगी कि CM बनने से पहले शायद ही उन्होंने मरी में बर्फबारी भी देखी हो, क्योंकि वो तो इतने सादा वजीर आला हैं, इतने सादा वजीर आला हैं कि उनकी सादगी ही उनका मेरिट थी, तो उन्होंने कहाँ बर्फबारी देखी होगी, कहाँ हेलीकॉप्टर देखा होगा। लेकिन वो आवाम जिसके दुख दर्द पर मरहम रखने के लिए वो जा रहे हैं, वो क्यों मजबूर है कि वो पैदल इस्लामाबाद की तरफ आए? गलती आपकी, गफलत आपकी, मुजरिमाना गफलत आपकी और फिरौनियत आपकी, लेकिन उसकी भरपाई अवाम क्यों करे सर? देखिए बिनिश, आप कह लें कि ये ना सवाल होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए। ये जमहूरियत का असूल है, ये ट्रांसपेरेंसी का असूल है, लेकिन आप तो बेसिकली आप कह लें कि थोड़ी सी ज़्यादती कर रही हैं, मुनासब नहीं है इस तरह। देखें, जो भी वज़ीर-ए-आज़म बने, वज़ीर-ए-आला बने, अब AC बने, DC बने, क्लर्क लगे, टीचर लगे, जिस बंदे ने अपने घर में कुर्सी नहीं देखी होती, वो जाके स्कूल में टीचर कुर्सी बैठता है, सामने लोग हाथ खड़े करते हैं, बैठते हैं, उससे पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो टीचर बनने से पहले कुछ भी नहीं होता वो। सो जो भी होता, आप यहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम यहाँ आने से पहले शायद कुछ भी नहीं थे, निहाल हाशमी यहाँ आने से पहले शायद कुछ भी नहीं थे, ठीक है। वो हर बंदा कोई ना कोई तरक्की करता है और जो उसका डेजिग्नेशन होता है उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस होती है। आपकी जो इंपॉर्टेंस एंकर बनने के बाद है वो पहले नहीं थी। तो मैं समझता हूँ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए कि जी वो जिस बंदे ने कभी देखा नहीं था ये वो। मैं समझता हूँ कि अगर कोई तरक्की करता है या कोई सेल्फ मेड है या गुर्बत से ऊपर आता है तो उस पर तंज नहीं होनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट होना चाहिए। ये मुआशरे सारी दुनिया ने तरक्की की है। लोग ऊँटों से उठ के आए, लोग घोड़ों से उठ के आए, लोग पैदल उठ के आए, वो आके क्या नाम है, ये न्यूयॉर्क में रहते हैं, वो आप कह लें वाशिंगटन DC में रहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सो मैं समझता हूँ कि हम सवाल जवाब करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह अगर आप गुस्सा निकालें मुझ पे तो ये मतलब सवाल जवाब तो रह गए पीछे, अकल तो पीछे रह गई, दलील पीछे रह गई, दलील पीछे रह गई, अकल पीछे रह गई, गुस्सा सामने आ गया, ताने सामने आ गए। जमशेद भाई, मेरे मोहतरम भाई हैं आप सवाल कर लें। जो गरीब लोग होते हैं ना सर, वो गरीबों का ख्याल करते हैं बस। जी सर, मैं यही पूछ रही हूँ, जो गरीब लोग होते हैं वो गरीबों का ख्याल करते हैं। आप ये कंपैरिजन देख लें, आप लाइव शो कर रहे हैं, लाइव आपकी टीवी पर इस टाइम पर न्यू की स्क्रीन पर देख लें, मैं आपको सीधी बात के प्लेटफॉर्म से क्या दिखा रही हूँ। एक तरफ अवाम है, एक तरफ हुक्मरान है। ये है वो सादा सा गरीब सा आदमी जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो सेल्फ मेड है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने तरक्की की है तो मुझे उनको ताने नहीं मारने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे कि ऐसी तरक्की हर पाकिस्तानी करे, लेकिन सर पाकिस्तानियों के साथ जुल्म क्यों कर रहे हैं, अवाम के साथ जुल्म क्यों कर रहे हैं? 2-2 साल के बच्चे कंधों पर उठा करके, भारी सामान उठा करके पैदल मरी से इस्लामाबाद आने पर अवाम मजबूर क्यों है? ये है सर मेरा सवाल।
इस सवाल का जवाब यह है कि देखें, जब 30,000 लोग मरी जाने की तरफ आप कह लें उसके जाने की लड़ाई कर रहे हो, उनकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो, जो ट्रैफिक जब चल ना रही हो, तो फिर ये मजबूरी बनी। अगर सलमान आप कह लें कि अगर उस्मान बुज़दार भी एक गाड़ी लेके अपने प्रोटोकॉल, उसके प्रोटोकॉल की वजह से, उसकी गाड़ी की वजह से, उसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हुई हो, तो इस तरह हो तो मैं आपके सवाल से बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊँगा। देखें, मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी के वज़ीर आला के खिलाफ खड़ा हो जाऊँगा मैं। ये बात फिर बड़ी जायज़ बात है। उस्मान बुज़दार कहीं और रास्ते से जाता है। ये है कि आपका 30,000 लोग, 30,000 गाड़ी का इन्फ्लक्स था जो रोका गया, आप कह लें यहाँ पे जहाँ पे एंट्री पॉइंट है, ये जो आप कह लें क्या नाम है, बाराकोह के पास, बाराकोह के पास 30,000 फैक्ट्री गाड़ी को रोका गया कि मजीद लोग नहीं जा सकते। ये तकरीबन को 4:30 बजे 4 बजे रोका गया और वहाँ लोग लड़ाई कर रहे थे, बलवा कर रहे थे, रेंजर बुलाना पड़ी वहाँ पे, ट्रैफिक चल नहीं सकती थी। वहाँ से जो लोग भी वापस आए, ये जो आप कह लें कि रेंजर के लोग थे, जो पुलिस के लोग थे, वो भी प्राइवेट गाड़ियों में वन वे की खिलाफ वर्जी करके आए, जहाँ जहाँ पे उनकी ड्यूटियाँ थी वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। सो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग चल रहे हैं, ये डेफिनेटली देखें 23 लोग शहीद हो गए, 23 लोग शहीद हो गए, बहुत सारे लोग मौत में के मुंह में जाते जाते बचे। ये क्राइसिस है। हम क्राइसिस की बात करें, 1890 का सिस्टम बना हुआ है मरी को रन करने का। 1890 के बाद 5 बार यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वजीर आला रहा है, यहाँ पे 4 बार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है। 1890 से लेके आज तक किसी ने सिस्टम चेंज नहीं किया, उसी सिस्टम के तहत इस मरी को चलाने की कोशिश की। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप कह लें दो फिगर्स आ रही हैं। चीमा साहब एक मिनट, एक तो मुझे निहाल साहब के पास जाना है, दूसरा ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इसके कसूरवार हैं जो कल हुआ? सर मैं कह रहा हूं कि मौजूदा जो सिस्टम था ये डिलीवर कर ही नहीं सकता, ये डिलीवर नहीं कर सकता था। जब 4 फुट से लेकर 7 फुट बर्फ पड़ी तो पहले से कहते स्काई बस्ट दुनिया में जहां भी हुआ है नुकसान हुआ है, और उसको जो मरी को मैनेज करने का सिस्टम है वो कर ही नहीं सकता। हाँ, सिस्टम को चेंज होने की जरूरत थी। जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की है, एक मिनट, जो डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की है, ये शायद आज से 15 साल पहले होना चाहिए था। इसकी मशीनरी, इसको अलहदा डिस्ट्रिक्ट, इससे मतलब आप कह लें एक टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट के तौर पर आज से 15 साल पहले डिक्लेयर होना चाहिए था, आज से 3 साल पहले होना चाहिए था, 2 साल पहले होना चाहिए था। हमने भी नहीं किया, हमने भी गलत किया, और पहले वाले तो कुछ भी नहीं किया। वहां का वजीर आजम रहा, वहां के 2 वजीर रहे, एक सूबाई वजीर रहा, एक फेडरल मिनिस्टर रहा, कई साल रहे। किया क्या उन्होंने? इस मरी को दिया क्या उन्होंने? इस मरी की बेहिसी क्या रातों रात आ गई है? इस मरी के दुकानदार रातों रात बेईमान हो गए हैं, इस मरी के होटलों वाले रातों रात बेईमान हो गए हैं। ये यहीं पे थे, ये सारे बेईमान लोग, ये बेहिस लोग, ये लूटमार करने वाले लोग यहीं पे थे। शाहिद खाकान अब्बासी के वोटर थे, ये राजा इशफाक सरवर के वोटर थे, वो दोनों वहां मौजूद थे। लूटमार होती थी, यही होटल ज्यादातर इन लोगों के हैं। आज रातों रात क्या हुआ? हम कह रहे हैं कि हम चेंज करने जा रहे हैं। हमने नया उसे किसके होटल है ये? नून लीग के होटल है जमशेद भाई? डिस्ट्रिक्ट कौन सा? टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट जी, नून लीग के होटल है ये? कितनी बार वोट दिए उन्होंने? राजा हाकान अब्बासी से लेके हाकान अब्बासी के वालिद तक, या राजा जफरुल हक तक कितनी बार वोट दिया उन्होंने? कितनी बार दिया और क्या हुआ उसका? उन्होंने किया क्या वहां पे? मरी में आज तक कौन सी डेवलपमेंट हुई है? एमएनए मरी से, उनके ससुर के कोई होटल नहीं है वहां पर? हमसे 3 साल का बिल्कुल हिसाब लें, हमें कटहरे में खड़ा करें, हम कटहरे में बैठे हैं, हम हिसाब देंगे 3 साल का। मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने 5 बार वजारत आला की, किया क्या उन्होंने? 1 टके का काम नहीं किया। असेंबली में खड़े होकर तकरीरें करते हैं। 16.5 अरब की रिसेंटली मौसूफ की करप्शन पकड़ी गई, 7 अरब रुपए के टीटी पकड़ी गई मौसूफ की। यहां बैठ के बातें करते हैं, बेटा भी बातें करता है, जिस बंदे को जेल में होना चाहिए यहां बातें करते हैं, और वहां पे हमें कटहरे में ला के गालियां देते हैं। भाई आप तो चोर बाकायदा कि आपसे 16 अरब रुपए की करप्शन आपने हिसाब नहीं दिया। आपके एक नौकर के अकाउंट से 4 अरब निकलता है, आपके किसी नौकर के अकाउंट से 55 करोड़ से कम नहीं निकलता। आपको तो जेल में होना चाहिए। आप असेंबली में खड़े करके रहे हो। 7 बार आपको वहां के लोगों ने मुंतखब किया। आपने किया क्या उनके साथ? जमशेद भाई, चोरी क्या होती है? चोरी क्या होती है वो मैं आपसे अगले सेगमेंट में जमशेद भाई समझूंगी भी और कुछ समझाने की कोशिश भी करूंगी। अभी जरा मुझे निहाल हाशमी साहब के पास जाने दें। ये जो भी आपने सारी बातें की ना, उनसे मैं इसका जवाब ले लूं। निहाल हाशमी साहब, आपके होटल, आपके वोटर, 5-5 साल आप लोगों ने हुकूमतें की, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी का ताल्लुक उस हल्के से, आपने कख नहीं किया, और आज आप खड़े होकर उन पर तनकीद कर रहे हैं। तो फिर आपको असेंबली में जवाब तो सुनना पड़ेगा कि आप लोग तो शोबाज हैं, आप लोग तो शोबाज शरीफ हैं, शोबाजी करते हैं सर। फिर जब आपको ये सुनने को मिलता है फिर आपको गुस्सा चढ़ता है। किया तो आपने कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिन सलीम, जब आप और ब्रदर जमशेद बातें कर रहे थे तो मुझे भी हंसी आई, और यकीन जाने पाकिस्तान के तमाम वो नाजरीन जो आपको देख रहे थे वो दुखी दिल के साथ मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि मरी के सानिए के बाद लोग बड़े दुखी हैं। मगर जमशेद साहब ने जिस अंदाज में बयान किया उसके बाद लोग एटलीस्ट मुस्कुराए होंगे, तंजिया हो या दिल से हो या जो भी हो। जमशेद भाई ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की, उनके मैं थोड़ा प्यारी प्यारी जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि जी शहबाज साहब के दौर में क्या था और ये टूरिज्म डेस्टिनेशन दिस दैट। शहबाज साहब के दौर में चंद साल पहले इसी तरह की उन्होंने कहा था कि फ्लड आएगा स्नो का। तो शहबाज साहब ने उस वक्त जो अशफाक कियानी साहब थे, हनीफ अब्बासी साहब थे, और हमारे मरहूम थे खानजादा साहब जो वजीर दाखिला थे, उन सबको कहा कि आप तो हम सुबह 6 बजे मिलेंगे मरी में। और वजीर आला सुबह 6 बजे मरी में मौजूद था, और जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया कोई हादसा नहीं हुआ। कैपेसिटी था तो उन्होंने डिलीवर की। क्या किया हमने? हमने कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ मरी एक्सप्रेस हाईवे बना दी जो सदियों बाद बनी है। इससे पहले सदियों में इस तरह का हाईवे नहीं बना था। वहां पे हमने क्या किया? हमने वहां पे रेस्क्यू के जो प्रोजेक्ट है वो बना दिए। हमने वहां पे बर्फ को हटाने के लिए जो दफातर हैं, जो मशीनरीज है, जो मैकेनिज्म है, वो हमने कायम कर दिया। हमने क्या किया? हमने 11, 22 या रेस्क्यू के ऑफिस और उनके हंगामी जो वो था वो कायम कर दिया। हमने क्या किया? हमने एनडीएमए के दफ्तर वहां पे कायम कर दिया। हर किस्म की मशीनरीज और दफातर और सारी कैपेसिटी और फैसिलिटी वहां पे मौजूद है। उसको इस्तेमाल करने का तरीका होना चाहिए। माजी में भी इससे ज्यादा लोग गए हैं और वो ज्यादा लोग मुस्तफीद भी हुए हैं। अब रह गया जहां तक होटल का, ये तो इनकी कैपेसिटी थी ना कि ये बताते हैं कि दीवार के इस पार उन इदारों को जो इनके मातहत काम करते हैं कि दीवार के उस पार भी जरा देख लें कि जो गाड़ियां बर्फ में धंस गई हैं रात को 12 बजे 1 बजे, जो आप 83,000 और 100,000 गाड़ियों की वहां दाखिले की नवेद सुना रहे थे, तो उस वक्त कह देते जरा जाके तो देख लो कि वो जो गाड़ियां वो पहुंची के नहीं पहुंची मरी में। वो गाड़ियां कहाँ खड़ी है, वो कहाँ पे आराम कर रहे हैं, वो बच्चे कौन से पार्क में खेल रहे हैं। अगर ये चले जाते रात के किसी पहर, अगर शहबाज शरीफ होते तो वहां पहुंच जाते और वो शीशा खोल के कहते कि खिड़की नीचे कर लो ताकि ऑक्सीजन के यहाँ से गुजर हो, तुम्हें कार्बन हाइड में और ठुटर के मरने की जरूरत ना हो। अब रह गया होटल। तो जनाब ये तो सबको पता है कि सदाकत अब्बासी साहब मौजूदा एमएनए जो है वो उन्होंने होटल वालों से मिल करके मुख्तलिफ प्लान बनाए, कभी हाँ में मंसूबा किया, कभी ना में किया। और मैं दूसरी बात कहूंगा चीमा साहब से कि जितने हमारे होटल हैं उन सब के फरिश्त अगले प्रोग्राम में हमें फहरिस्त दे दें ताकि हमें भी पता चले कि हमारे कितने होटल्स हैं वहां पे। मैंने बज़ाहिर तो हमें मालूम है कि हमारा कोई होटल नहीं है, मगर अगर ये मेहरबानी करें तो पता चल जाए। अब हमें पता था कि ये बहाना ढूंढ रहे होंगे कि किसी तरह से पिछली हुकूमतों पे डाल दिया जाए इल्जामात। जितने आज वहां पे लिफ्ट चेयर है, जितनी भी टूरिस्ट के लिए फैसिलिटेशन है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दौर में हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में पार्किंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में इसको टूरिज्म सेंटर बनाया गया है, टूरिस्ट स्पॉट को बेहतर किया गया ताकि कैपेसिटी बढ़ाई जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमेशा वही किया जो आप करते हैं कि आपने हमारे अंदर ऐप ढूंढा। इसमें मैनेजमेंट की कैपेसिटी नहीं थी, इसमें अखलास नहीं था, इसमें एहसास नहीं था, इसमें दर्द नहीं था, इसमें खौफ नहीं था कि अल्लाह को जवाब देना, इसमें एहसास नहीं था कि हमारे भी बच्चे हो सकते हैं, इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। कल सुबह सो के उठेंगे, दोपहर को जाके देखेंगे कि अगर कोई मर गया है या जिंदा है या गाड़ी फंस गई है तो हम कुछ कोशिश करेंगे। ये इससे बड़ी नाहली, बद इंतजामी और कुछ हो नहीं सकता है। और इसका इफेक्ट क्या हुआ है कि आज मरी सुनसान हो गया है। आज मरी में एक आदमी भी नजर नहीं आ रहा है। टूरिस्ट सब इतना खौफ इन्होंने पैदा किया, इतना हरास पैदा किया कि लोग वहां से फ्लाई कर गए। और बाद में उन्होंने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं किया, कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की कि जनाब इस टूरिज्म जो सीजन है इसमें हम किस तरह से कैसे चलाएंगे। एक मिनट निहाल हाशमी साहब जी, ये अपनी नाहली खुदगर्जी और क्रिमिनल नेग्लिजेंस, इन सब के ऊपर फवाद चौधरी से लेके जितने भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एफआईआर कटनी चाहिए।
और आप देखिएगा पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि भाई पाकिस्तान के टूरिज्म स्पॉट पे मत जाना, वहां पर तो ये कैटर नहीं कर सकते हैं, ये गाड़ी की लाइन शील ही नहीं कर सकते, तो ये टूरिज्म क्या करेंगे? ये पाकिस्तान की लाइन को खराब कर दिया। जो हाल मरी का हुआ वही हाल पाकिस्तान का इन्होंने बना दिया। ये सिर्फ इल्जाम लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ का मैंने आपको याद दिलाया, एक आदमी या एक कुत्ता भी मरा है शहबाज के दौर में? नहीं मरा है। शहबाज के दौर में एक जानवर नहीं मरा मरी में, एक इंसान नहीं मरा, कोई सर्दी से नहीं छूट रहा, किसी के सांस की घुटन नहीं हुई। निहाल हाशमी साहब, ये लोग क्या कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो पीएमएलएन पर तनकीद की जा रही है, बहुत शदीद तनकीद का जद बनाया जा रहा है पीएमएलएन को, सिर्फ इस बेस के ऊपर कि जी पिछले 5 साल उन्होंने हुकूमत की और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उसको नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, जो इस टाइम पर मौजूदा हुकूमत में है, ना सिर्फ पूरी की पूरी फेडरल हुकूमत में, पंजाब में हुकूमत में, बल्कि एमएनए सदाकत अली अब्बासी साहब जो कि मरी से ही इलेक्शन जीत करके पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं, मैं दिखाती हूं कि वो क्या कर रहे हैं, लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि बिल्कुल आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। और वो क्या कह रहे हैं पहले आप देखिए, फिर उस पर बात करते हैं। पैसे कौन देना? पैसे मकामी है, अपनी मदद आपने जेड़ा भी मदद करना ना, उस मदद की हमारी तरफ ये मदद हमारी तरफ पानी लोगों ने पिलाई इसकी इज्तिमाई तौर पर, ठीक है? नहीं अमानत नहीं, ये सारे लोग पानी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारा 100 रुपया नहीं किया मैं वो शराब। इसे कहते हैं लीडरशिप, इसे कहते हैं विजन, इसे कहते हैं कि अवाम का आप कैसे दुख दर्द रखते हैं लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को खाना पानी देने के लिए। मरी में फंसे हुए आम अवाम की, वहां के लोकल्स को कहा जा रहा है मदद करें और इनकरेज किया जा रहा है सिटिंग एमएनए सदाकत अली अब्बासी साहब की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का नोट दे करके। ये जो 500 रुपए का नोट दे करके उन्होंने पर पर्सन तकसीम की है ना, इसके ऊपर शाबाश, वेल डन सदाकत अली अब्बासी साहब। और मैं ये कहूंगी कि इसे कहते हैं कि ये 500 रुपए लो, पूरी आवाम की खिदमत करो और जाओ जाके अयाशी करो। इसी नोट के ऊपर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ भी बढ़ेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। जमशेद चीमा साहब हैं मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, निहाल हाशमी साहब है पीएमएलएन से। कोशिश कर रहे हैं कि हमारा फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रब्ता हो जाए। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कांटेक्ट होगा हम आपके रूबरू उनको कराएंगे। जमशेद चीमा साहब, बड़े आपने अच्छे तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताया है, लेकिन एक और बात आपने चोरी की बात की कि नून लीग ने किस तरीके से चोरी की। बिल्कुल आपने जो कहा सही कहा, आप हुकूमत में सही ही कह रहे होंगे, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, लेकिन एक और छोटी सी चोरी है, वो मैं आपसे जरा जिक्र कर लूं, मुझे बता भी दीजिएगा, समझा भी दीजिएगा। सर, नथिया गली में कोई 5 स्टार या 7 स्टार एक होटल बन रहा है और सुनने में ये आया है, और अगर खबरों की माने और मुसद्दका खबरों की माने, तो उस होटल का जो ठेका है वो एक शख्स है जिसका नाम है मुमताज अहमद मुस्लिम, उसको दिया गया है। फिगर आउट करने पर पता चला कि मुमताज अहमद मुस्लिम साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के देरीना दोस्त हैं। वो फंडिंग करते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चंदा देते रहे हैं, तकरीबन लगभग 24,000 से ज़ायद डॉलर्स अतिया कर चुके हैं। सर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आप चोरी के जुमरे में लेंगे? इन्होंने ठीक नहीं किया, पीएमएलएन ने ठीक नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने ठीक नहीं किया, आप ठीक कर दीजिए। ये मैं समझता हूँ बड़ा ही अच्छा है कि हम इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए मीडिया भी अपना रोल प्ले करे, सिविल सोसाइटी भी करे, अपोजिशन तो करती ही करती है, विद इन द पार्टीज भी होना चाहिए, बड़ा अच्छा। ये जो आप कह लें कि मुमताज़ मुस्लिम है, मुमताज़ मुस्लिम तो एक आदमी, हमें 40,000 बंदे ने चंदा दिया, और मैं अगर बात करूं 24,000 डॉलर की आप बात कर रही हैं, मैंने जितनी बार चंदा दिया तकरीबन इसके लगभग या इससे ज़्यादा ही दिया है। ये इतना चंदा देने वाले बहुत सारे लोग हैं, और क्या 40,000 बंदा जो है उसको अब पाकिस्तान में कोई कारोबार करने की, कोई आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 40,000 गैर मुल्की लोग हैं जिन्होंने हमें चंदा, आप कह लें कि गैर मुल्की जो मतलब मुस्लिम मुल्कों में काम करते हैं। एक और काम है ना जो आपने नहीं किया होगा जमशेद चीमा साहब, वो स्टील मिल्स के 120 अरब रुपए के डिफॉल्टर ना दहिंदा भी हैं। जी, अब मुकम्मल कर लें। एक मिनट मैं बात कंप्लीट कर लें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखने वाली बात यह है कि मुमताज़ मुस्लिम जो है वो क्या नाम है, जो वहाँ पे होटल की बिड हुई है उस सिस्टम में कोई फॉल्ट
उस सिस्टम में कोई सपोर्ट, उस सिस्टम में कोई फेवर, उस सिस्टम में कहीं कोई आप कह लें कि यू कैन से कि किसी ने कोई पैसे लिए हों, किसी का शेयर निकल आए, किसी एमएनए का, किसी वजीर का, किसी वजीर आजम का, किसी वजीर आजम की फैमिली के बंदे का कोई निकल आए, कहीं कोई फ्रंटमैन साबित हो जाए, तो आपका सवाल 100% ठीक है। इस मुल्क यहाँ पे हिल्टन होटल यहाँ से चला गया था। हिल्टन ये आप कह लें हिल्टन होटल के फ्रेंचाइजर हैं, काबुल में भी, बाकी जगह भी। यहाँ पे इस वक्त जो सान्या हुआ है कि यहाँ पे आप कह लें प्रॉपर होटल नहीं है, छोटे छोटे जो घरों में बने हुए होटल हैं, उन होटलों ने भी लोगों से 30-40 हज़ार रुपया लिया है। मैं समझता हूँ यहाँ 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार होटल बनने चाहिए। जो बनने चाहिए तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टर को इनवाइट करना पड़ेगा। मैं समझ निहाल हाशमी साहब आए, हमें 1 रुपया भी चंदा ना दें, हम इनको सपोर्ट करेंगे, आगे 5 स्टार होटल बनाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब आए, हसन नवाज आए, कोई और आए। यहाँ पे अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए कि आपको जमीन ना मिले, आपको लीज ना मिले, आपको अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस आपको लीज ना दी जाए, हमें जरूर बताना। बात यह है कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरी बात कि मुमताज मुस्लिम हो, आगे बात आएगी क्या नाम है आपके ये जो कराची वाला के इलेक्ट्रिक वाला, तो हमें मैं समझता पता लगना चाहिए कि उसने हमें कब कितने पैसे, किसी बंदे को $1 उसकी जाती अमाउंट के लिए, उसे जाती काम के लिए पार्टी से हट के या शौकत खानम से हट के या किसी कास्ट से हट के दिया हो, हम बिल्कुल जिम्मेदार होंगे। लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि जनाब शौकत उसने $25 मिलियन उस वक्त दिया मियां साहब को जब वो के इलेक्ट्रिक उसको मिली। 1 मिनट चीमा साहब, आपको पता है आप क्या बातें कर रहे हैं? पार्टी को दे दिए इतने पैसे, शौकत खानम को दे दिए इतने पैसे, मतलब सीरियसली आपको पता है आप क्या बातें कर रहे हो? और क्या चाहिए आपको? हर चीज तो वो इमरान खान साहब को दे रहे हैं। कब देखें इसमें सुन लेना, इमरान खान बिल्कुल और चीज है, शौकत खानम और चीज है। बीबी इस तरह ये जाती ना करें। इमरान खान को नवाज शरीफ बनाने की कोशिश ना करें, इमरान खान को जरदारी बनाने की कोशिश ना करें। ना वो इमरान शहबाज शरीफ है, ना वो जरदारी है, ना नवाज शरीफ है। वो इस मुल्क में पहला आदमी जो सेल्फलेस है, कायदे आजम के बाद पहला आदमी जो सेल्फलेस है, जिसने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। और यहाँ पे यू कैन से कि उनके साथ मिलाना उनको, या आप कह रहे हैं कि सेल्फलेस उस पर ये चार्ज करना, ये ज्यादती है। जमशेद भाई, आप पूरा प्रोसेस में कोई जमशेद भाई आप मुझे देख सकते हैं। मैं भी देख रहा हूँ, देखिए मुझे भी देख लें, तो प्लीज देख लें जी, मुझे भी देख लें, मुझे भी देख लें, बात सुन लें, मुझे भी देख के बात, मुझे भी देख के बात सुन लें। सब पाकिस्तान की आवाम से लिए चंदे के नाम पर आप कह रहे हैं कि 1 रुपया नहीं लिया, ना करें सर कायदे आजम के साथ तो ना एग्जांपल्स देना। आप क्या बोल रहे हैं सर? सर कायदे आजम कहाँ फंडिंग करते थे? कंपैरिजन तो कुछ कर लें। ठीक, जहां 95% इलाज फ्री होता हो, जहां 90% तालीम फ्री होती हो, वो आवाम के पैसे हैं, वो इमरान खान के पैसे नहीं हैं। इन दो चीज़ों को इंटरमिक्स ना करें, ये ज्यादती ना करें। ये अवाम के यहाँ पे गरीब अवाम जो उन्होंने कैंसर का इलाज कराना है, उनके साथ आप ज्यादती करेंगी। ये जो लोग नंबल में पढ़ते हैं फ्री, उनके बच्चों के साथ ज्यादती करेंगे आप। इसको नवाज शरीफ के बच्चों के पैसों को और नमल और शौकत खानम के पैसों को मिक्स अप ना करें प्लीज। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, ये मेरा और आपका मॉरल ड्यूटी है कि हम शौकत खानम के पैसों को और मे फेयर में जाने वाले पैसों को, आप पनामा में जाने वाले पैसों को, 17,000 कनाल के घर पे लगने वाले पैसों को हम मिक्स अप ना करें। हम 16.3 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग को मिक्स अप ना करें। शहबाज शरीफ का 110 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख के असासों से 7 अरब 25 करोड़ के असासे हो जाएं और सारे के सारे टीटी से डिक्लेयर हों, किसी कोई प्रॉफिट ना हुआ हो, कोई कारोबार ना हुआ हो, इनको मिक्स अप ना करें शौकत खानम से। ये बड़ा जरूरी है। सो मैं बात कर रहा था मुमताज मुस्लिम की। मुमताज मुस्लिम को जो होटल दिया गया उसका प्रोसेस 100% ट्रांसपेरेंट है। अगर ना हो, जो चोर की सजा मेरी सजा, उस पर बात होगी, उस पर प्रोग्राम होगा। आप उसके प्रोसेस ले आए, पूरे का पूरा प्रोसेस। उस प्रोसेस में कोई गलती हो, उस प्रोसेस में कहीं फेवर हो, उससे किसी ने बेहतर बिड दी हो, उसे किसी ने चैलेंज किया हो, हम जिम्मेदार हैं। जो चोर की सजा हो मेरी सजा। लेकिन किसी बंदे ने 40,000 बंदों को सजा, चोरों को सजा अब कहाँ मिलनी है? मिलती है कोई चोरों को सजा? निहाल हाशमी साहब आपने सुन लिया है एक लीडर कैसा होना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है। ओके निहाल हाशमी बात आपकी ठीक है। ऑल राइट निहाल हाशमी साहब, आपने सुन लिया है कि इमरान खान कितने सेल्फलेस लीडर हैं। आपने सुन लिया है कि 1 रुपया भी इमरान खान ने अवाम से नहीं लिया। और सर आप उस इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐसा सेल्फलेस आदमी पाकिस्तान का वजीर आजम है निहाल हाशमी।
फिनिश मैं शुक्रगुजार हूँ चीमा साहब का कि वो अपोजिशन के तमाम क़यादत के घर की पैमाइश से लेकर के उनके अखराजात की पैमाइश से लेके उन पे इल्ज़ाम लगने वाली पैमाइश की पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा पता होता है। अगर पता होता है नहीं होता है तो अपने इमरान खान का नहीं होता है, उनको सेल्फलेस उस आदमी का पता नहीं होता। देखिए गवर्नमेंट का पैसा हो या प्राइवेट पैसा हो, ये पुरानी बात नहीं है ज्यादा। जब नवाज शरीफ साहब के पास इमरान खान साहब आए तो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि मेरे पास कोई मकान नहीं है, हालांकि उनके पास जमान पार्क में मकान था, और उन्होंने कहा कि एक प्लॉट चाहिए। जब एक प्लॉट दे दिया उन्होंने कहा एक और प्लॉट दे दीजिए, मेरे पास मकान नहीं, एक बेचूंगा एक, तो उन्होंने 2 प्लॉट ले लिया। फिर उस वक्त भी इनको पता था नवाज शरीफ के अकाउंट में कितना पैसा है, जाती अकाउंट में, तो मांग लिया और 50 करोड़ रुपए ले लिया शौकत खानम के लिए। चले हम तो देते हैं, देंगे ये, क्योंकि अल्लाह के राह पे आप जब देते हैं, कोई चैरिटी का काम करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। जितनी अच्छी वकालत उन्होंने मुमताज मुस्लिम साहब की काश वो जैसे बता रहे हैं वो फोटोग्राफ की भी वकालत करते हैं जिसमें मुमताज मुस्लिम साहब इनके लीडर और मुख्तलिफ जो इनके जिम्मेदारान हैं उनके साथ बैठे हुए बैठ करके मामला तय कर रहे हैं कि हमने जी देखिए 40 लाख आपको दिया था, तकरीबन $24,000 जो ऑलमोस्ट इतना ही बनता था। फिर इन्होंने कहा जी और भी 40,000 लोगों ने हमें डोनेशन दिया। तो भाई उन 40,000 लोगों के साथ क्या आपने इसी तरह से मीटिंग की थी? क्या उन सारे 40,000 लोगों को आपने इसी तरह से नवाजा? क्या उन 40,000 लोगों ने 120 अरब का चूना लगाया स्टील मिल को? क्या कभी आपने मुमताज मुस्लिम साहब से पूछा कि जो आपने पाकिस्तान स्टील मिल को देना है, देना है, वो आपने दिया कि नहीं? हिल्टन आए या क्लिंटन आए या क्लिंटन कोई भी होटल आ जाए, बात यह है कि पाकिस्तान के एक्सचेकरों के पैसे पे आप जो कर रहे हैं। भाई साहब ने मरी की बात की तो इनको याद होगा कि अब ये मरी में कह रहे हैं आप होटल बनाए, और भाई शहबाज शरीफ साहब ने बैन लगा दिया था मरी को, जो उसके जो असल खद्दोखाल है उसको चेंज करने की कोशिश की गई थी माफिया से। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता है। अब उन्होंने जो हमारे हवाले से बात किया, उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान साहब इससे मुस्तफीद नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो जो नया लैंड क्रूजर उनको मिला था बुलेट प्रूफ जहांगीर तरीन साहब से, उसको अगर डिनाई कर दें तो मैं कोई इतराज नहीं। अगर वो डिनाई कर दें कि सारे MNAs MPs को वो जहांगीर तरीन के जहाज पे लेके आते थे, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। अगर वो डिनाई कर दें कि जी एक्सचेकर के पैसे से हेलीकॉप्टर पे वो सफर करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इनके जो इमरान खान साहब के कुत्ते हैं टाइगर्स, वो भी एक्सचेकर के पैसे से उनको गोश्त डाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनके जो खिदमत गुजार है वो सारे उसी पे रहते नहीं है। ये PM हाउस का खर्चा भी अलग हो रहा है और बनीगाला का भी। इतने अक्लमंद है कि अपना जाती घर भी इसी से चला रहे हैं और 80 लाख रुपए वो दे रहे हैं टैक्स। उनसे कोई पूछे वो तो कहते हैं कि उन्होंने कोई कारोबार नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और जहां तक शहबाज साहब की उन्होंने बात की तो अदालतों ने उन्हें इसी 16 लाख पे कहा कि कोई सबूत नहीं है। ठीक है निहाल भाई, आप जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब का आप जिक्र इमरान खान साहब का आप जिक्र कर रहे हैं। एक और जिक्र मैं करना चाहूंगी इमरान खान साहब का, और मैं आपको सुनवाना भी चाहूंगी। पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर हो, दुनिया में किसी मुल्क पे ऐसा लीडर ना आए। जमशेद चीमा साहब, आप मुझे बता रहे हैं एक इमरान खान वजीर आजम के बारे में जो कि सेल्फलेस है, बिल्कुल सेल्फलेस है। एक चीज मैं भी आपको याद कराना चाहूंगी कि इमरान खान साहब जो कि मौजूदा वजीर आजम हैं, उन्होंने इस मरी के पूरे अफसोसनाक वाक़े के ऊपर यह कहा कि आवाम से गलती हो गई क्योंकि आवाम ने एडवाइजरी सही तरीके से चेक नहीं की। लेकिन एक वो इमरान खान है जो मैं आपको याद कराना चाहूंगी जो कि ऑपोजिशन में थे, और ऑपोजिशन में बैठे इमरान खान हमें ये मिसालें दिया करते थे कि भाई कोरिया में, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया में अगर कहीं पे कोई कश्ती भी डूब जाए तो उसका जो वजीर आजम है वो इस्तीफा देकर के घर चला जाता है। वो एग्जैक्टली क्या एग्जाम्पल देते थे, आप पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल करती हूँ। जी जमशेद चीमा साहब, आपने खुद सुना, आपने तब भी सुना होगा जिस टाइम पर इमरान खान साहब ने ये एग्जांपल कोट की होगी सर। लेकिन आज अब 2-3 दिन हो गए इस वाकये को। एक मिनट निहाल भाई, एक मिनट, ऐसी बातें ना करें, जरा मुझे कमेंट लेने दें। ये अब 2 दिन हो गए इस वाकये को सर। अब तो कोई ऐसा होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी, जिसकी गफलत होगी, जिसको हम ब्लेम करेंगे कि भाई इसकी गलती की वजह से ये हुआ, कि सारी की सारी गलती अवाम की है सर। देखिए 2 बातें, एक तो ये है कि ये हम बिल्कुल नहीं कहते कि हमारी कोई गलती नहीं। यहाँ पे कैटास्ट्रॉफी आया, 4 फुट बर्फ पड़ी, 7 फुट बर्फ पड़ी, 1,62,000 गाड़ी आ गई, जो कुछ भी हुआ, हम अपने आप को बरी नहीं कह सकते। हमारा कोई कसूर नहीं है। एक मिनट, आप लेना
तो 3 लाइन भी लगा ले तो 100 किलोमीटर बनता है 30,000 गाड़ी के लिए। ये क्यों झूठ बोल रहे हैं यार? नहीं गई है 30,000 की गाड़ी नहीं गई। अच्छा सुन लेना। अच्छा सुन लेना, निहाल पे सुन लेना प्लीज। अच्छा देखें, इसमें वो जो आप कह रहे हैं कि जो आपकी एंट्री पॉइंट है वहां पे काउंट होती हैं गाड़ियां। 5 दिन में 1,62,000 गाड़ी एंटर हुई है। 5 दिन में 1,62,000 गाड़ी एंटर हुई है यहाँ पे। अच्छा अब उसमें कितनी वापस आई हैं? डेफिनेटली 20-25 हज़ार वापस भी आई होगी, लेकिन 1,62,000 गाड़ी वहाँ पे एंटर हुई है। अच्छा मैं कहता हूँ कि 2 चीज़ें जिनका एक तो स्काई बस्ट हुआ है और दूसरा आप कह लें कि वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा आई हैं, इन्फ्लक्स ज़्यादा था, जगह थोड़ी है, वहाँ स्पेस थोड़ी है, सड़कें छोटी हैं। लेकिन कोई भी सिचुएशन हो, हम नहीं कह सकते कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने आइडियल काम किया है, हम नहीं कह सकते। इस मुल्क में करप्शन हो, इस मुल्क में चोरी हो, इस मुल्क से स्मगलिंग हो, तो बॉर्डर चोरी भाई आपके आइडियल कामों से, सर एक मिनट, आपके आइडियल कामों से ही दोबारा रिज्यूम करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। सर प्लीज अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज के सीधी बात जोन में है जी जमशेद चीमा, निहाल हाशमी, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। जमशेद चीमा साहब, चले आपने ये तो मान लिया कि आप लोग का कसूर है, वजीर आजम का इस्तीफा नहीं देना इस मरी वाले मामले पर किसी ना किसी का तो इस्तीफा दें, किसी ना किसी को तो निकालें, इस अवाम के सामने किसी को तो मुर्दे इल्जाम ठहराएं कि अवाम को भी तसल्ली हो कि हुकूमत सीरियस है और हुकूमत ने एक्शन लिया। अच्छा मैं कह रहा था कि देखें, ये तो हम हुकूमत की तो रिस्पांसिबिलिटी डिस्पोज ऑफ नहीं होती कभी भी। कोई भी इस मुल्क की सरहदों के अंदर जो भी अच्छा होगा उसका, जो बुरा होगा उसका डिस्क्रेडिट के हम जिम्मेदार हैं। ये नहीं होता कि हम उसके नहीं हैं। बेसिक जो बात है कि इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी के मुताबिक जो कुछ होगा ज़रूर आप कहने सज़ा ज़रूर होगी। बाकी जो बात है कि मैं समझता हूँ आइडियलिज्म, इमरान खान साहब जो बात करते हैं, आइडियल बात यही है। इस आइडियलिज्म को जिंदा रहना चाहिए, इस पे तंज नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके इस वक्त जो हालात हैं वो थोड़े शायद डिफरेंट हैं कि जब आपके पास वसाइल थोड़े हैं, जब आपके पास लोग उतनी अवेयरनेस नहीं है, जब आपके पास अवाम उतनी यू कैन से कि आपके पास सेंसिटिविटी उस लेवल पे नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ आनी है, अल्टीमेटली वो चीज़ आएगी, उसे जिंदा रहना चाहिए मैं समझता हूँ। और आज जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसके मुताबिक एक्शन भी होना चाहिए, उसके मुताबिक सजा भी मिलनी चाहिए, उसके मुताबिक रिवार्ड भी मिलना चाहिए और उसके मुताबिक परफॉर्म भी होना चाहिए। जमशेद भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने पहले बयान दिए वो आइडियलिज्म में दिए और उनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं था, और अब उनको ग्राउंड रियलिटी का पता चला है? ये जब आपने हुकूमत ना की थी, ये बात किसी हद तक ठीक है। ये बात मैं इस बात से कोई आप कह रहे हो कि बिल्कुल इनकार कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। जब आपने गवर्नमेंट पहले ना की हो तो ये बात किसी हद तक ठीक होती है। लिहाजा आप कह लें कि आइडियलिज्म की बात करें, आइडियलिज्म जो भी कोई भी बोले, आइडियलिज्म की बात कोई भी करे, वो जिंदा रहनी चाहिए, उसे कंडेम नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हमने आइडियलिज्म की तरफ ही मूव करना है। लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटी जो है उसके मुताबिक परफॉर्मेंस मांगनी चाहिए, उससे बढ़ के परफॉर्मेंस मांगनी चाहिए। ये भी इसीलिए इंप्रूवमेंट होगी और हम इंप्रूवमेंट करने के जिम्मेदार हैं। हम इंप्रूवमेंट करने के नाम पे आए हैं। हम यहाँ पे नया पाकिस्तान की जो बात करते हैं, नया पाकिस्तान लेके आए, हमने वो करने के जिम्मेदार हैं। ठीक है निहाल हाशमी साहब, इस्तीफा क्यों नहीं आना? आइडियलिज्म ये है कि शौकत खानम में भी पूरी फैमिली डायरेक्टर है और तनख्वाह वसूलती है। आइडियलिज्म शहबाज साहब के भी दौर में था और वाकई आइडियलिज्म था जब वो खुद बूट पहन के या अपने लोगों को लेके 6 बजे मौजूद होते इस जगह। अब मेरे भाई ने इंक्वायरी बोला, जैसी इंक्वायरी क्या होना है, मीडिया ने तो दिखा दिया। इसमें वसाइल का क्या मसला है? वसाइल का मसला नहीं था, इसमें मसला था एहसास का, इसमें मसला था जिम्मेदारी का, इसमें मसला था दर्द का, इसमें मसला था रिस्पॉन्सिबिलिटी था। इसमें उन्हीं वसाइल से शहबाज शरीफ साहब ने भी कभी इस तरह के हादसात नहीं होने दिए। वसाइल पैदा किए शहबाज साहब ने, नवाज साहब ने मरी में एक्सप्रेस वे बना दिए, वसाइल पैदा किए ना। अगर ये वसाइल ना पैदा करना चाहे तो फिर आप क्या कर सकते हैं इनका। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए दोनों मेहमानों का, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान में बेहतरीन हो। मैंने बहुत कोशिश की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतजार किया, फैसल कुंडी साहब का इंतजार किया, बट पता नहीं आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या हो गया है। शायद वो अपनी परफॉर्मेंस को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पर कि हमें दिक्कत हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आजकल अपने शो में शामिल करने के लिए। एनीवेज बट वी ट्राइड। कल देखते हैं कि कल क्या मुद्दा होता है, क्या गेस्ट होते हैं, क्या शो होता है, लेकिन आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आई विल सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज।